जिसकी मौत के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा अजाब आया। ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मूजिज़े दिए गए थे जो किसी और नबी को नहीं दिए गए। ऐसा नबी जिसे आसमानों पर उठा लिया गया और एक खास वक्त पर दोबारा इस दुनिया में वापस भेजा जाएगा। उसका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन आखिर किस तरह इस इंसान को, जो लोगों को तौहीद सिखाने आया था, उसी को खुदा बना दिया गया और किस तरह बाइबल को चेंज कर दिया गया, चले जानते हैं। जब बनी इसराइल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इनके स्कॉलर्स करप्ट हो चुके थे, उन्होंने किताबें बदल दी थी और दुनियावी फायदे के लिए दीन बेच रहे थे। उन्होंने पूरे दीन को ही अपने मुताबिक बदल दिया था। ऊपर से उस वक्त फिलिस्तीन पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, जो कि यहूदियों पर बहुत जुल्म करती थी। वो इनसे भारी टैक्स लेते थे। इन सब की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनकी किताबों में एक मसीहा के आने का जिक्र था जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करेगा। तो उस वक्त यहूदी इस मसीहा का इंतजार करने लगे। वो समझते थे कि इनका ये मसीहा किसी पावरफुल बादशाह या एक वॉरियर की शक्ल में आएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। एक दिन एक पाक दामन नेक औरत के घर हजरत जिब्राइल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। इस औरत का नाम था सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में बड़ी हुई थी। हजरत जिब्राइल ने इन्हें कहा कि अल्लाह आपको बगैर शादी किए एक अजीम बेटा देगा। सैयदा मरियम काफी हैरान हुई और उसके बाद वो लोगों से दूर किसी जगह चली गई। जब उन्हें शदीद दर्द महसूस होता तो वो एक खजूर के दरख्त के पास चली जाती और कहती, काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। लेकिन तभी गैब से एक आवाज आती कि गम न करो, और तभी उनके नीचे से एक पानी का चश्मा फूट पड़ता और जब वो दरख्त को हिलाती तो ताजा खजूरें गिरती, जिससे उन्हें हौसला मिलता। इन सब के बाद फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। सैयदा मरियम इन्हें लेकर वापस से बस्ती में लोगों के पास चली गई। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्हें इस बच्चे को थामे हुए देखा तो उन्होंने उन पर बुरे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और हर इंसान उन पर चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर सैयदा मरियम परेशान होने लगी, लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा हुआ और उनकी गोद में वो बच्चा बोलना शुरू हो गया। ये सुनकर वहाँ सभी लोग खामोश हो गए। उनके चेहरे हैरान और परेशान थे और इससे सैयदा मरियम की पाक दामनी साबित हो गई। इसके बाद सैयदा मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वो बचपन से ही एक नेक और सादा शरीफ इंसान थे। वो कम खाना खाते थे, सादा कपड़े पहनते थे और अपना ज्यादा वक्त इबादतों में गुजारते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह की मदद से उन्हें जिंदा कर देते थे। इनके पास इतना इल्म था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो उस वक्त के बड़े टीचर्स के साथ ऐसी डिबेट्स करते थे कि इनकी अक्ल दंग रह जाती थी। अल्लाह ने इन्हें कई मुजज़े दिए थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को तौहीद सिखाने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए लॉज सिखाने लगे, जिन्हें इन प्रीस्ट ने बदल दिया था और लोगों